जय हिंद दोस्तों। कितने लोग का मेरे में कमेंट आता है कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं या हम लोग जो फॉर्म भर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। कितने लोग 4 साल से 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मेहनत पे भी डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है किस्मत पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको लॉन्ग टाइम हो गया, ज़्यादा समय हो गया और आपको सक्सेस नहीं मिला तो आप अपना ट्रैक चेंज करिए, ना कि आप उसमें कंटिन्यू नहीं रहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर नसीब में ना हो तो वो आप कितना भी कर लेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेहनत भी है, मेहनत से नसीब लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं 99% मेहनत होता है और 1% किस्मत होता है। आप इसको समझ के ऐसा चलिए। अगर आपका मेहनत करते करते ज़्यादा समय हो गया है, 10 साल हो गया है या 12 साल हो गया है, तो आप अपना ट्रैक चेंज करिए और अपना जो मेहनत किसी और चीज़ पे लगाइए, ताकि आपका जो आने वाला भविष्य है वो चेंज हो सके, वो अच्छा बन सके। तो आप लोग कुछ जगह पे, अब कुछ जगह क्या होता है कि ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और अभी के समय में कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि एक पोस्ट पे लाखों लाखों हज़ारों होते हैं, ठीक है ना। तो हर किसी को बेस्ट चाहिए। आज मान लो कि मेरी कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल थ्रू, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है और मैं किसको लूँगा। मान लो कि मेरे पास ऑप्शन बहुत है। आज मैं 10,000 सैलरी दे रहा हूँ, एक पर्सन को मैं 10,000 सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं 10,000 सैलरी दे रहा हूँ तो मैं किसको लूँगा। जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसको लूँगा कि जिसको मीडियम वाले को लूँगा या लोअर वाले को लूँगा। मैं लूँगा लोअर वाले को नहीं मिलूँगा, हाई, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, ज़्यादा नॉलेज वाला है, मैं उसको लूँगा, ताकि मेरे कंपनी में कंपनी ग्रोथ कर सके और मेरे कंपनी उसका जो दिमाग है मेरे कंपनी में यूज हो और मेरा कंपनी ग्रोथ करे। मैं उस पर फोकस करूंगा और उसके आने से मेरे कंपनी में कोई नुकसान ना हो, उसका पूरा फोकस मेरे कंपनी में रहे, मैं उसको फोकस करूंगा। ना कि मैं मीडियम नॉलेज वाले को लूँगा, ना कि मैं लोअर नॉलेज वाले को लूँगा। मैं लूँगा जिसको हाई है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। तो सब लोग वही करते हैं, चाहे गवर्नमेंट नौकरी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो लोग उसी को लेते हैं जो सबसे बेस्ट हो। तो आपको अपने लाइफ में बेस्ट करना है। आप किसी भी फील्ड में है, किसी भी फील्ड में है, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आप पूरा फोकस करिए, इतना फोकस करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको कोई निकाल नहीं सकता या आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। आप समझिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, आपके न रहते अगर फर्क पड़ रहा है उस चीज़ को या उस जगह पे फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप एक दिन छुट्टी नहीं आ रहे हैं, तो एक दिन छुट्टी न जाने से आपके कंपनी में फ़र्क पड़ रहा है, तो समझो कि आपकी वैल्यू है। अगर आपके एक दिन छुट्टी से वहाँ कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप आओ चाहे नहीं आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो समझो कोई मतलब नहीं है। आप हो कंपनी में या ना हो कंपनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैल्यू आपकी तभी है कि आपके न रहते कंपनी को फ़र्क पड़े। आपके रहते कंपनी आपके रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। सेम रूल्स सब पे फॉलो होता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। आप सेम रूल्स फॉलो इसके लिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या रेलवे हो, वो लोग उसको चॉइस करते हैं या उसको वैकेंसी लेते हैं या उसको अपने अपने ग्रुप में जोड़ते हैं जो सबसे बेस्ट हो। वो इंटरव्यू इतना कड़क इंटरव्यू लेते हैं, इतना एग्जाम टफ लेते हैं, ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट मिल सके, ताकि जो भी सेक्टर में कोई भी वैकेंसी आए या किसी को भी वो ले तो वो परफेक्ट ले। तो आप चॉइस करिए कि आपको परफेक्ट बनना है लाइफ में, और इतना परफेक्ट बनना है कि आपको रिजेक्ट कोई ना कर सके। चाहे रिटर्न एग्जाम हो, चाहे फिजिकल एग्जाम हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा तैयार रहना है और सब में परफेक्ट रहना है। और दूसरी बात, आप सबसे पहले गलती ये क्या करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं। कितने लोग को नॉलेज नहीं रहता तो वो गलती करते हैं, लेकिन जो लोग को ठोकर लगा है वो लोग सुधर गए हैं। लेकिन अगर मतलब वो लोग अपना सही करवा लिए हैं। अगर जितने लोग को ठोकर लगा है, जितने लोग को प्रॉब्लम आई है, बहुत से लोग गलती भी करते हैं। नए लोग आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो किसी भी नाम से फॉर्म भर देते हैं, जो भी है नाम बोल दिए, आधार कार्ड में अलग आधार कार्ड से फॉर्म भर दिए और मार्कशीट में कुछ और नाम है। ऐसा आप मत करिए। आप पहले देखिए कि आपके 10वीं के मार्कशीट पे नाम क्या है। जो भी नाम हो आपके 10वीं के मार्कशीट पे, मान लीजिए XYZ जो भी नाम है आपका, वही नाम आपके सारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए।
चाहे आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, डोमिसाइल हो, आय हो, जात हो, निवास हो, जितना भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें आपका जो आपका नंबर है या जो आपका नाम है 10वीं के में नाम है वही नाम का आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये करने से आपका जो डॉक्यूमेंट में आपका तकलीफ आएगी, आपका एक स्टेज आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि मेरे को कोई डॉक्यूमेंट में निकाल सकता है। तो आपका एक टेंशन फ्री हो जाएगा। रही आपका तीन टेंशन रहेगा, एक फिजिकल का हो गया, मेडिकल, अगर आप डिफेंस में जाते हैं तो आपका फिजिकल का टेंशन, रिटर्न का, और फिजिकल रिटर्न और मेडिकल का। मेडिकल नॉर्मल होता है, मेडिकल कोई भी निकल लेता है, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है। और रहा फिजिकल और फिजिकल और रिटर्न का, तो फिजिकल एक टाइम फिजिकल भी टफ होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिजिकल भी इम्पॉसिबल है। आपका अगर प्रैक्टिस है तो सब कुछ पॉसिबल है, चाहे फिजिकल हो चाहे एग्जाम हो। तो प्रैक्टिस मायने रखता है। आप मान लीजिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल थ्रू आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं आप, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछले साल की पेपर आपको उसको रिवीजन करिए। 10 साल वाला हो गया, 15 साल वाला, जितना हो सका उतना रिवीजन करिए। आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। तो आप उसको जितना हो सकता है उतना रिवीजन करिए, उसको तो आपको बेनिफिट होगा, आपको उससे फायदा दिखेगा। एक्सपीरियंस ऐसा चीज़ होता है कि आपको उस चीज़ का एक्सपर्ट बना देता है। तो आप अगर एक काम को लगातार कर रहे हैं तो आप उस चीज़ का एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आप मेहनत करिए, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप इतना खाली मेहनत करिए, और 6 महीने, साल भर या 2 साल आप ना पार्टी में जाइए किसी के, ना बर्थडे पार्टी में जाइए। आप पूरा फोकस, दिन रात आपका माइंडसेट, आपका गोल आपके काम पे होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। आप खाली 1 साल, 6 महीना या 1.5 साल आप करके देखिए, आप बहुत लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। आप 5 साल, 10 साल काफ़ी और लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो आप इस पर फोकस करिए, जितना हो सकता है उस पर फोकस करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका भविष्य काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप मेहनत करिए, मेहनत से कभी मत डरिए। दिन पड़ा है, रात पड़ा है, आप मेहनत करिए। आप अगर लोग 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 12 घंटा करिए। अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। जय हिंद।